हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 10th वाले स्टूडेंट्स और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के बीच एक तरीके से डिस्प्यूट टाइप का हो रखा है। ये बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो 10th की सपोर्ट में हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं आईटीआई के सपोर्ट में हैं। तो गाइज अभी रेलवे की ओर से जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन लोगों को, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि इनसे एकता की मिसाल जो इन्होंने पेश की है वो शायद मतलब इतना इम्पॉसिबल सी चीज थी जो इन लोगों ने की है। आप ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी एकता है कि 1.3 मिलियन ट्वीट्स सिर्फ एक कैटेगरी आईटीआई स्टूडेंट्स ने कर दी। मतलब ये देख के हैरानी होती है कि जब वैकेंसीज इंक्रीज कराने की बात आ रही थी तब सिर्फ 2 से 3 लाख ट्वीट हुए हैं, और आज अपने हक की लड़ाई के लिए स्टूडेंट्स ने 1.3 मिलियन ट्वीट किए। ये बहुत बड़ी बात है, तो इन लोगों को सैल्यूट बनता है और बहुत अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप लोग किसी को भी गाली दें, टीचर्स को, इसको, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं आप उस चीज को सुनिए। देखिए अभी पहले रेलवे की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रेलवे क्या कह रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड, सबसे पहले आप बात करते हैं, आप लोगों ने 1.3 मिलियन ट्वीट्स किए, उसका इंपैक्ट यहां कुछ दिखा। जो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि यार डीआरएम भोपाल जी ने रिप्लाई किया है कि मैटर नोटिस टू द कंसर्न ऑफिशियल सीनियर डीपीओ भोपाल। तो सीनियर डीपीओ भोपाल, सीनियर डीपीओ लेवल तक का तो मामला नहीं है ये, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है क्वालिफिकेशन को, लेकिन इनके जो ट्वीट है इससे ये पता लग सकता है कि इन लोगों ने भी अपने हायर ऑफिशियल्स जो जीएम है या और ऊपर तक रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से इन लोगों ने आपका जो मुद्दा है ये बताया है। और रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी पता है, जब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है, इंडिया में ट्रेंड हो रहा है, तो उन लोगों ने भी इस चीज पे देखा है, तभी ये क्लैरिफिकेशन रेलवे की ओर से आया है। अभी इसमें क्या बोला है, रेलवे ने बोला है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के पदों की शैक्षिक योग्यता में किया बदलाव। मतलब रेलवे खुद मान रहा है कि हमने पहले आईटीआई लागू कर दी थी, अब हम उस चीज में चेंज कर रहे हैं। देख लीजिए, इसके बाद रोजगार के अफसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेलवे लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। इसका सीधा सा मतलब है जिसने 10th कर लिया, चाहे वो आईटीआई का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो कोई भी स्टूडेंट हो, बीटेक वाला, एमएससी वाला, बीबीए वाला, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो पक्का है कि फॉर्म बहुत अच्छा खासा पड़ने वाला है, मतलब बहुत तगड़ा फॉर्म पड़ने वाला है। अब दूसरी चीज, रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि भैया कि अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए, या भैया हम क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो मेरा कहना आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, देखिए पढ़ाई तो पहली प्रायोरिटी है ही, उस चीज को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कल एक वीडियो दी थी, आप लोग बार बार कह रहे थे कि भैया सपोर्ट में वीडियो बनाओ, सपोर्ट में वीडियो बनाओ, आपके लिए वीडियो बनाई, कम्युनिटी पोस्ट तक किया, लेकिन उसके नीचे जो हाल था आप लोग नहीं समझोगे उस चीज को। कितनी बुरी बुरी गालियां स्टूडेंट्स दे रहे थे 10th वाले। तो एक टीचर के लिए ये बहुत बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ आईटीआई स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो 10th वाले गालियां भर रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी उतनी ही है। और जब दूसरी तरफ 10th के सपोर्ट में कोई टीचर जा रहा है तो उसको आईटीआई वाली गालियां दे रहे हैं। तो देखो, अपनी जो एनर्जी है ना, आप लोग ऐसे वेस्ट मत करिए। जो अपनी एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। ये इधर गाली देना उधर गाली देने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। 10th वालों के भी बुरे टीचर्स, उन टीचर्स को आप गालियां दे रहे हो जिन टीचर्स ने आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है, वो आज भी खड़े हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं, जो टीचर्स आप लोगों को लग रहा है ना कि भाई बात नहीं रख रहे हैं, देखिए रेलवे ये कह सकता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, समझ रहे हैं आप। वो ये कहने लग जाए कि भैया ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है और इन टीचर्स की वजह से ही ये सब हो रहा है, समझ रहे हैं। अभी आईटीआई लागू हो जाए, अभी 10th वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आईटीआई लागू हो तो सही, हम उससे तगड़ी प्रोटेस्ट करेंगे जैसे हमने 2019 में की। तो मतलब ये जो मैटर है ना बच्चों, ये रेलवे ने खुद से ही इस तरीके की चीजें कर दी है कि स्टूडेंट्स आपस में ही इधर उधर हो गए। मेरा अपना पर्सनली मानना यह है, बाकी आप लोगों का जो मन करे मेरे प्यारे बच्चों वो करें, मेरा अपना मानना यह है, पहली बात तो
भाई देखिए आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों की एक बात बहुत जायज है कि रेलवे ने पहले ये नोटिस निकाला 2019 में कि आगे आप इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन हमने आगे की वैकेंसीज की रख दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नौकरी की आस में आईटीआई की है, ये मानना पड़ेगा। और ये बात देखिए, इस चीज से कोई नकार नहीं सकता, चाहे कोई 10th वाले स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे रेलवे ही क्यों ना हो, क्योंकि रेलवे ने खुद कहा, रेलवे तो यार खुद मान रही है कि हमने बदलाव किया है, हम चेंज कर रहे हैं, ये तो खुद कह रही है ना रेलवे। तो उन लोगों का पैसा गया है, उन लोगों ने टाइम दिया है, तो निश्चित तौर से उनकी बात जायज है। लेकिन अब 10th वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया 10th के बाद कौन आईटीआई नहीं कर पाया, वो भी तो गरीब बच्चा है ना, वो तो बहुत गरीब बच्चा है। ये भी कह रहे हैं कि भैया हम तो 10th के बाद कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, ये एक ऐसी बात है जैसे कि एक मां से कहा जाए, बता तू अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है या फिर बेटी से ज्यादा प्यार करती है, या ये कहा जाए कि तू बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती है कि छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती है। ये कुछ इस तरीके की बात है। अब मां से पूछ लिया जाए एक सवाल की तरह, बड़ा बेटा ज्यादा प्यारा है कि छोटा बेटा, तो मां कैसे बताए। यही हाल टीचर्स का है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि ये सब चीजें फालतू की हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, बाकी जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताते हैं, मान लेते हैं आईटीआई जो वैकेंसी है 32,000 पद आपको दे दिए गए, मैं मान रहा हूं पूरे के पूरे दे दिए गए, आप 32,000 के लिए एलिजिबल है, आप भर रहे हैं। अगर यही लड़ाई वैकेंसी बढ़ाने की होती और 1 लाख पदों पर पोस्ट आ जाती, और मैं कह रहा हूं रेलवे इसमें से 50% या 60%, मान लेते हैं 50,000 या 60,000 पद आपने अगर अपनी बात से मुकरे हो तो अगली बार से 10th क्वालिफिकेशन रख दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने इस बार आईटीआई की है उन लोगों को लिए आप इतना करिए कि भैया कम से कम 50-60% सीटें या कुछ सीटें जो आपको उचित लगती हैं इनके लिए रिजर्व कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी में इतना कर दीजिए कम से कम कि भैया ये जो वैकेंसी आ रही है, ये अगले 1-2 साल की जो भी वैकेंसी है, कि भैया इस हिसाब से रहेगा। और इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है, या रेलवे ऐसा कह सकता है कि भैया इस साल हम ऐसा कर देते हैं, आगे के जो साल होंगे उसकी क्वालिफिकेशन हम अपने आप डिसाइड करेंगे, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अब आगे अगर वो रेलवे ऐसे कह देगा तो रेलवे का मन है फिर आगे आईटीआई रखे चाहे कुछ रखे। तो अभी क्या होगा, मान लेते 50% सीट्स आपको मिल गई और 50% सीट्स इनको मिल गई, या मान लेते इनको 40% मिल गई, आपको 60% मिल गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब 1 लाख पोस्ट होगी तो तेरे को भी तो 50-60 हजार वैकेंसी मिल गई। तो अब ज्यादा फायदा है कि इन 32,000 रुपए ज्यादा फायदा है, और इसको भी मिल गई, लड़ाई भी नहीं हुई। तो ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। बाकी गाली देने वाले स्टूडेंट्स का काम सिर्फ और सिर्फ गाली देना है। मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों से, हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोली गई थी और उन लोगों ने की है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को यह नहीं कहना चाह रहा कि भैया सिर्फ आईटीआई वालों को मैंने बोल दिया था कल तो आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, ये मत कहना। अब आप गाली दो तो आपकी प्रवृत्ति, आपके माँ बापों ने यही सिखाया है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं अगर किसी की बच्चे के किसी बच्चे कोई जो भावनाएं हैं मेरे से आहत हो रही हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हिसाब से आपका एकमात्र लक्ष्य है, जो आप लोगों की पढ़ाई है वो जरूर से जरूर होना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं कितने ट्विटर कैंपेन हुए थे एलपी के लिए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लड़कों ने डर के फॉर्म नहीं फिल किए कि हमारी तो तैयारी नहीं है, हम लोगों ने तो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। उन्हीं के साथ के लड़कों ने बहुत अच्छे से फॉर्म भी फिल किए, तैयारी भी की, और वो प्रोटेस्ट में भी रहे।
लेकिन आज वो सिलेक्शन की कगार पे होंगे और वो लड़के ऐसे के ऐसे ही हैं। इसलिए पहले नंबर पे प्रायोरिटी जरूर से जरूर रखनी है। अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि उसके बिना तो बेटा सिलेक्शन होना ही नहीं है जिंदगी भर, ये याद रखना। हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए, मैं हूं आप हो, सब लड़ो अपने हक की लड़ाई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत जल्द आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस चैनल पे नए हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 2022 में भी तैयारी कराई है और इस बार भी हम लोग तैयारी कराएंगे। और हमारे होते हुए मैं आज भी कह रहा हूं, कोई भी बच्चा पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ 4 से 6 महीने टारगेट्स फॉलो कर लेना, कोई माई का लाल आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि भैया जो पढ़ा था वो चीजें नहीं आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मान लेते हैं कि मैं तो कह रहा हूं 32,000 पदों पर ITI लागू हो गई, आपको मिल गई, आपको क्या लग रहा है फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा? कब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कब से? वही बच्चे ITI के LP में है, वही बच्चे आप लोगों के ITI के टेक्नीशियन में है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इतनी तैयारी उनकी चल रही है, तो खेल में तो सिलेक्शंस नहीं होंगे, ये बात समझ लीजिए। फिर भी मैं तो सबसे पहले डिमांड ये करूंगा कि भैया आप लोगों को अपनी बात रेलवे से ये जरूर रखनी चाहिए कि भैया थोड़े से पद बढ़े, जिससे कि सब लोगों को अच्छे पदों पर चांस मिले। और दूसरी बात जो है कि हमारे लिए कुछ परसेंट पद जो है वो रिजर्व हो जाएं। तो ये बात एक तरीके से जायज लगती है। बाकी जैसा आपका मन हो, हम आपके साथ हैं भैया, हमें कोई वो नहीं है। ना हमारा कोई ITI कॉलेज चल रहा है, ना हम 10th का कॉलेज चला रहे। कुछ बच्चे कह रहे कि तेरा ITI कॉलेज है इसलिए तू ITI के बच्चों को सपोर्ट कर रहा। भाई मेरा कौन सा कॉलेज? देखिए, हर बच्चे की अपनी अलग लैंग्वेज है। कोई बच्चा किसी टीचर को कह रहा है कि साले तू तो ITI का कॉलेज चलाता है इसलिए तू ऐसे कह रहा है। कोई कह रहा है कि साले तू इतना हरामी है। अब मैंने लैंग्वेज ये यूज कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो उस दिन की तरह निकल ले जैसे उस दिन हट गई थी। फिर भी मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मतलब इस तरीके की लैंग्वेज बच्चे यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से टीचर्स के लिए प्रति आप लोगों की सही लैंग्वेज नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कभी इस तरीके की बात नहीं करता है। हक की लड़ाई जरूर से जरूर लड़नी चाहिए, लेकिन जिनसे आप ज्ञान हासिल कर रहे हो उनके लिए इतने गंदे शब्द आप लोगों को नहीं बोलने चाहिए। ठीक है गाइज, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तैयारी जरूर से जरूर करनी चाहिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। बाकी ALP CBT 2 की क्लासेस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों के मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं और आप चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं आज से नहीं, कब से कह रहा हूं, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। इसलिए अभी स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ एक टारगेट हुआ है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं या ठीक ठाक नहीं भी हैं तो थोड़ी सी भी उम्मीद है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही टारगेट पूरा करते चलो। कम से कम रेगुलरिटी बनी रहेगी। जो ये पूरे पूरे दिन कभी यहां भटकना, कभी वहां भटकना, कभी ये करना वो करना, ये टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे और पूरी शिद्दत के साथ टारगेट फॉलो किए तो फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट से भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी मेरे बच्चों, अगर किसी के भी भावनाएं मेरे से आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहता हूं। लेकिन ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो प्लीज बच्चों मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। और मैंने आप लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, इसलिए भूलना मत। कल आप लोगों के लिए कम्युनिटी भी डाली थी। और बाकी आपका मन है, अगर आप गाली देने वाले ही हो तो आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप लोगों की कैसी परवरिश हुई है। कि जिसके पास आप, जो आपके आज सपोर्ट में, मतलब कल मैंने आपको पैसा दे दिया तो आप मेरे साथ थे, आज मैंने नहीं दिया तो आप मुझे गाली दोगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी मेहमान को 100 दिन तक खिलाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन उसे मत खिलाओ तो वो गाली देके जाएगा। बाकी आपका मन है, जैसा मन चाहे वो करें, ये आपकी परवरिश को दिखाता है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बार बार बोल रहा हूं, ALP CBT 2 के टारगेट क्लासेस स्टार्ट हैं। ग्रुप डी की 15 जनवरी के आसपास से स्टार्ट होने जा रही है। जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुटिए बेहतरीन तरीके से और पूरी कोशिश करिए। अब देखिए, अभी 32,000 पदों पर लड़ रहे हो ना, अगर यही पद आपको 50,000 मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है यार, मुझे ये बताइए। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या ये रास्ता सही है या नहीं है। बाकी आपका मन, जो आपका मन करे वो करिए। मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप वाले और ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसीज रिजर्व कर देनी चाहिए, ये ज्यादा उचित है। 20% तो ऑलरेडी रिजर्व ही है, कुछ और ज्यादा बढ़ा के वैकेंसीज इनकी रिजर्व कर देनी चाहिए और बाकी वैकेंसीज पे 10th वालों को डालने देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दोनों लोगों के बीच का रास्ता है। बाकी आपका मन है, जैसा मन करे वैसा करिए। मुझे इस चीज से वो बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं ITI के पक्ष में बहुत ज्यादा हूं या मैं 10th के पक्ष में बहुत ज्यादा हूं, इस चीज से कोई वो नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।